इमेजिन करो एक दिन आप YouTube ओपन करें और YouTube ओपन ही ना हो बल्कि एक मैसेज शो हो, YouTube इज परमानेंटली शट डाउन इन योर कंट्री। कैसा होगा? शॉक हो जाओगे, बहुत पैनिक हो जाएगा, या फिर ये लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये बात सच हो सकती है? क्या YouTube एक दिन बंद हो सकता है? इसका रियलिटी चेक करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लोगों ने बताया है कि इस दिन YouTube बंद हो जाएगा, अब YouTube के साथ ये होगा, अब ये होगा। इसका एक्चुअल रियलिटी क्या है? क्या पॉसिबिलिटीज है कि YouTube कभी बंद हो सकता है? एज ए कंटेंट क्रिएटर हम जो YouTube पर अपना करियर बनाए हुए हैं, हमारा क्या होगा? सारी बात बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप एक YouTube पर कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा, टेक्निकल योगी को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि YouTube एक्चुअल में है क्या। तो सिंपल से एक फंडा है कि YouTube एक टेक जाइंट है जो गूगल के अंडर आता है और वर्ल्ड में जितने भी बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म है उनमें से एक है और काफी बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। अगर मंथली एक्टिव यूजर की बात करें तो 2.5 बिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। लेकिन इतने बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म को बंद होने में कोई सिचुएशन आ सकती है क्या? कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्या? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि YouTube को परमानेंटली शट डाउन होना पड़े? वो क्या पॉसिबिलिटीज है उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब देखिए, 4 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि जब YouTube को शट डाउन होना पड़ सकता है। पहला रीजन क्या है? तो पहला रीजन तो ये है कि YouTube को कई कंट्री में बैन किया भी गया है। जैसे चाइना में 2009 के अंदर बैन कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया में भी बैन कर दिया गया था। अब जैसे इंडिया हो गया, यूरोप हो गया या USA हो गया, ये बड़ी कंट्री है जहां पे YouTube की वीडियोस को बहुत कंज्यूम किया जाता है। अगर ये कंट्री कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, वो क्यों लेंगे? क्योंकि कंट्रीज की अपनी रूल, अपनी पॉलिसीज होती है। वो पॉलिसीज सारे सोशल मीडिया के लिए होती है, यूट्यूब के लिए भी होती है। तो यूट्यूब को वो पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कल यूट्यूब ये कह दे कि भैया मैं आपकी कंट्री का रूल फॉलो नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि इस पर कोई अफेक्ट पड़ सकता है। एक पॉसिबल रीजन तो यह है। अब बात करते हैं भैया दूसरे पॉसिबल रीजन की। दूसरा पॉसिबल रीजन यह है कि यूट्यूब पर एक्चुअल में यूट्यूब पैसा कमाता कहां से? बिकॉज ऑडियंस के लिए तो यूट्यूब फ्री है, तो पैसा कमाता है एडवर्टीजमेंट से। अब अगर ऐसा हो कि जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो यूट्यूब को छोड़ के कहीं और एडवर्टीजमेंट देने लग जाए, तो यूट्यूब को फाइनेंशियल लॉसेस का जो है सामना करना पड़ेगा। पहले एक बार ऐसा हुआ था, कोरोना के आसपास ऐसा हुआ था कि बहुत सारी जो कंपनीज थी, जो ब्रांड्स थे, उन्होंने एडवर्टाइज देना बहुत कम कर दिया था, कुछ ने बंद कर दिया था। तो यूट्यूब ने इस बात को संज्ञान में लिया और यूट्यूब ने क्या किया, अपनी पॉलिसी में और सुधार किया। बहुत सारे गलत कंटेंट हटाए, बहुत सारे ऐसे कंटेंट थे जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं थे, उनको रिमूव कर दिया और वापस से यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट आने लगे। तो ये केस हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि एडवर्टाइजर भैया यूट्यूब को एडवर्टाइज ना दे और फाइनेंशियली लॉस हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी की। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि कोई बहुत बड़ा मैसिव साइबर अटैक हो जाए या कोई यूट्यूब के अंदर ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाए कि यूट्यूब अपने आप को रिकवर ना कर पाए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हम डाल रहे हैं वो एक्चुअल में किसी सर्वर पे ही है। अगर वो रिकवर नहीं कर पाए तो उस केस में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और चौथी पॉसिबिलिटीज ये है कि भाई यूट्यूब का एक सिस्टम है कि भाई यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके कंपटीशन में भी बहुत सारे अभी मार्केट में है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी नए कंपटीटर इसके आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लोगों में यूट्यूब का क्रेज कम हो जाए, कंपटीटर जो हो रहा है वो क्रिएटर को और व्यूअर्स को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाए और वो व्यूअर और क्रिएटर दोनों उधर चले जाए। या फिर आप ये समझ लीजिए कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी कोई वीडियो प्लेटफॉर्म आ सकता है जो यूट्यूब को टक्कर दे और यूट्यूब को बीट कर दे। तो ये 4 ही पॉसिबिलिटीज है जहां पे यूट्यूब के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये चारों पॉसिबिलिटीज होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, थोड़ा इसका भी रियलिटी चेक करना जरूरी है। अब देखिए, रियलिटी ये है कि यूट्यूब का शटडाउन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसके 3 सॉलिड रीजन मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि गूगल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है यूट्यूब पर, और गूगल के पास इतने रिसोर्सेस है कि यूट्यूब को किसी भी तरह की टेक्निकल इशू आ जाए या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इशू आ जाए, उनसे बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि गूगल बहुत पावरफुल है, बहुत रिसोर्सेस है उसके पास। तो सबसे पहला तो यही रीजन है कि भैया यूट्यूब का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है शटडाउन होना, ये एक बहुत सॉलिड रीजन है। बात करते हैं भाई साहब दूसरे रीजन की। यूट्यूब एक्चुअल में एक अब वेबसाइट नहीं है बल्कि एक इकोसिस्टम है, बिकॉज लाखों क्रिएटर डेली वीडियोस बना रहे हैं और बिलियंस ऑफ यूजर
एक्टिव होकर वीडियोस देख रहे हैं। तो एक तरीके से ना ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म का एक इकोनॉमी बन चुका है, क्रिएटर इकोनॉमी बन चुका है, तो एक बहुत बड़ा जाइंट बन चुका है। तो इसका शट डाउन होना वाकई में इम्पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेके भी आती है तो यहां पे ये अपनी पॉलिसी में बदलाव कर देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एडवर्टाइजमेंट की जहां तक बात है तो मैंने बताया कि पहले ऐसा हुआ था एक बार कि एडवर्टाइजर ने एडवर्टाइज देने बंद कर दिए थे, लेकिन यूट्यूब ने उसे तुरंत ही संज्ञान में लेकर उसको तुरंत ही सॉल्व कर दिया था, तो वो प्रॉब्लम क्रिएटर को ज्यादा दिन नहीं रही थी। अब बात करते हैं तीसरे सॉलिड रीजन की, जो है कि भैया कंपटीशन या कोई थ्रेट आ जाए। तो देखो कंपटीशन तो आज भी बहुत है। अभी चलो इंडिया में तो टिकटॉक नहीं है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो टिकटॉक compete कर रहा है, फेसबुक रहा, इंस्टाग्राम रहा, लेकिन फिर भी यूट्यूब बहुत आगे है। तो कंपटीशन से तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब को कोई बीट कर पाएगा, बिकॉज यूट्यूब का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूट्यूब का सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, यूट्यूब बहुत रिलायबल है। आज अगर यूट्यूब में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप यूट्यूब पे ट्विटर पे बात कर सकते हैं, सपोर्ट चैट पे बात कर सकते हैं। फेसबुक में प्रॉब्लम आ जाती है ना, बात करना उतना आसान नहीं है, मतलब उतना रिलायबल नहीं है क्रिएटर के लिए। दूसरा, अगर मान लो यूट्यूब को कोई थ्रेट भी होता है तो मैंने बताया ना, गूगल के पास बहुत रिसोर्स है, वो तुरंत एक अल्टरनेटिव लेके आ जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब शायद कभी शट डाउन होगा। अब यहाँ पे एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें कैसे देखना चाहिए यूट्यूब को, जब हम अपना करियर यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो यूट्यूब का मैंने बता दिया बहुत ही इंपॉसिबल है शट डाउन होना, लेकिन फिर भी एज ए क्रिएटर आपको यूट्यूब पे काम करना चाहिए और मल्टीपल और भी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी रील बना देता हूँ, फेसबुक पे भी वीडियो डाल देता हूँ, यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। एक तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। दूसरा, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के साथ साथ अपनी स्किल को भी इंप्रूव करना चाहिए। जितनी जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होगी, कल मान लीजिए प्लेटफॉर्म चेंज भी हो जाए, हमारी स्किल तो हमारे पास रहेगी जो दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हम काम कर पाएंगे। तो आई थिंक ये सोचना कि यार यूट्यूब कभी बंद हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा करियर तो खतरे में नहीं है, ये सोचना बंद कर दीजिए। इससे बढ़िया ये है कि बढ़िया कंटेंट बनाइए और अपनी स्किल को इंप्रूव कीजिए और हमेशा मोटिवेट रहकर काम करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।